नहीं, आप सारा कुछ छोड़ें, आप अल्लाह को मान लें। आप देखते हैं कि आप जितने मर्जी बीमार होते हैं, आप किसी कैंसर है, एड्स है, जो भी है, आप उस रहमान अल्लाह को मान के उसके रूबरू पेश होते हैं, सूरह रहमान को सुनते हैं। असल मकसद होता है आप दिल से उसको मान जाते हैं। आप इतना मान जाते हैं कि वाकई कोई अल्लाह है और ये उसका कलाम है, ये आपका ईमान। अब आप उसको मान जाते हैं और पेश हो जाते हैं। उस कलाम में उसने कहा है कि इसमें शिफा है, रहमत है, और इसको सुनो यकसुई से तो तुम पे रहमत हो जाएगी। अब आप प्रैक्टिकली मान जाते हैं, और जो उसके साथ भी लगे होते हैं, उन डॉक्टर साहब का मशवरा, उन डॉक्टर साहब का मसला, साथ ऑपरेशन भी साथ, वो फंसे रहते हैं। जो टोटल सरेंडर कर देते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, या डॉक्टरों की तरफ से वैसे ही जवाब हो जाता है, ठीक है, साइंस की तरफ से, अपने हर चीज़ की तरफ से, उनको भी हो जाती है शिफा। साथ अगर अपनी गलती की होती है, शर्मिंदगी होती है, तो तौबा होना शुरू हो जाती है। किसी से गलती की हुई होती है, उससे माफ़ी मांग लेते हो, वो माफ़ कर देता है, या आप अल्लाह के नाम पे अपने मुजरमों को छोड़ते हो, तो ये बहुत बड़ा सदका है, ये अल्लाह पे एहसान है। तो जब आप अल्लाह पे एहसान करते हैं तो अल्लाह भी एहसान करता है। तो खुद कहता है हल जज़ाए एहसान एहसान, तो वो आपके ऊपर करम करता है कि अच्छा इसने मुझे मान लिया, मुझे देख रहा है, तो वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो सूरह रहमान को कारी बासित मिस्री की आवाज़ में, जो बगैर तर्जमे की सूरह रहमान है, उसे आंखें बंद करके सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनना है। और पानी लेके पास पानी रख लेना, और हर बार सुनने के बाद फिर वो पानी लेके आंखें बंद करके अपने दिल में जितने प्यार से 3 बार उसको पुकार सकते हैं, अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह 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 आपने कहना है। आंखें बंद रखनी है और वो पानी भी 3 सांसों में पी लेना है। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। 7 दिन आपने सूरह रहमान सुननी है किसी भी मसले के लिए, बालिग लोगों ने, और पानी पीना। सेकंड के 1000वें हिस्से में शिफा होती है। आप पेश हों सही, आप सरेंडर करें सही, आप उसके आगे खुद को ज़ीरो करें सही। आपकी गलती हो तो आपको शर्मिंदगी हो, आप तौबा करें सही, आप उसके नाम पे किसी को माफ़ करें, इतना बड़ा सदका, इतनी बड़ी नेकी कमाएं, एहसान करें उसके ऊपर कि वो आगे से डबल एहसान करता है, 70 गुना एहसान करता है, तो रिज़ल्ट आता है। किसी तरीके से ही आ जाए। और अगर इंसानों से आपने जुल्म किया हुआ है, वो नहीं माफ़ कर रहे, तो फिर आप उनके से जाके तलाफ़ी कर लें, उनसे माफ़ी मांग लें, उनका जो हक मारा हुआ है वो वापस कर दें। यही है मामलात यहीं पे। और अगर आपने खुद ही दुआ की हुई है, जैसे वो काकी जी का एक और का क्लिप भी है, जो अब उन्हें याद आया है, उन्होंने 20 साल पहले वो चारपाई पे पड़ी हुई हैं, तो उनकी बड़ी लड़ाई मेरे से आती थी कि ना मैं सूरह रहमान से ठीक होती हूँ, ना कसीदा बुर्दा शरीफ से। मैं छत से गिरी थी सीढ़ियों से और मेरी कमर पैरालाइज हो गई, और आज तक मेरा धड़ मफलूज है। मेरे साथ अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? बहुत लड़ाई थी उनकी मेरे साथ। मैंने कहा कि अब मेरे कहने पे आप दोबारा सुने। छठे दिन उनका फ़ोन आ गया रोते हुए कि डॉक्टर साहब मुझे याद आ गया कि वो मैंने अल्लाह से ख़ुद दुआ मांगी थी कि अगर मेरी इससे शादी नहीं होनी तो मुझे किसी के काबिल ना छोड़। तो मेरी माँ को मैं वैसे नहीं, मेरी माँ नहीं मेरी बात मान रही या नहीं शादी कर रही, तो मुझे किसी के काबिल ही ना छोड़ी, मेरी माँ कहीं और मेरी शादी ना कर सके। तो मुझे आज याद आ गई है वो सारी की सारी दुआ, और वो दुआ मांग के ही मैं उतर रही थी तो सीढ़ियों से गिरती आई थी, और उसके बाद से मैं पैरालाइज हूँ। ना मेरी उधर शादी, बल्कि सबसे पहले तो उसी उल्लू के पट्टे का पता चला तो वो ऑलरेडी शादी कर चुका था। जिस दिन मैं अपनी माँ से जंग लड़ रही थी, वो ऑलरेडी छुप के शादी कर चुका था, जिसकी खातिर ये लड़ रही थी। और ऊपर से अल्लाह से इतनी बड़ी दुआ भी मांग दी कि मुझे किसी के काबिल ना छोड़, तो अल्लाह ने अपना जो घर रख लिया। तो मुझे कहती है कि वाकई 20 साल में अल्लाह से लड़ी हूँ। एक वो गम था, एक ये गम था, लेकिन मुझे ये अब समझ आई है कि ये दुआ तो मैंने खुद मांगी थी। मैं कहा लेकिन असल में आपको अल्लाह मिला, आपको इस बहाने फिर आप अल्लाह की रह गई। मैंने कहा वाकई डॉक्टर साहब मैं अल्लाह को ही देखती और सुनती रह गई, कोई मेरी तरफ मेरा साथ तो कोई भी नहीं देता। ज़ाहिर बात है जब कोई बहन भाई भी पैम्पर चेंज करते हुए, कोई भाभी चेंज करते हुए मुंह बनाती है, तो मेरी रूह कितनी दुखती है मैं नहीं बता सकती आपको। तो मैं अल्लाह को मुजरम समझती थी, लेकिन मुझे इस दुआ से ये पता चला है, मुझे अपनी आजमाइश समझ आई है कि ये तो फिर मैंने ही अल्लाह को कहा था, ये मेरी दुआ का जवाब है, ये खुद ही मैंने मांगी हुई है, मैंने अपनी जान पे खुद ही जुल्म किया हुआ है कि अल्लाह से जो मांगना था वो मांगती, या अल्लाह से अल्लाह मांगती, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपना आप दे दिया। वही एक मेरा निकला और कोई नहीं निकला। तो 7 दिन सूरह रहमान सुनने के बाद 3 बार अल्लाह पानी करके दुआ करते रहें। लेकिन जो दुनियादारी के काम है ये आपने खुद भी करने हैं, हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाएं। जो कोशिश का हुक्म है, कोशिश आपने मैक्सिमम करनी है। वो चिल्लो वजीफ़ों वाली बात उस हिसाब से वो ठीक कहते हैं कि आपने
कॉलेज में जाके पेपर देना है तो वो आप दे नहीं रहे, चिल्ला करी जा रहे हैं कि मेरे मार्क्स आ जाए, नहीं, वो आपको पेपर ही देना पड़ेगा। ठीक है, दुनियादारी का काम दुनियादारी के तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ेंगी, फिर उसके नतायज अल्लाह के ज़ुम्मे हैं, और वहाँ भी सरेंडर करना पड़ता है कि ठीक है जो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है। आपने बेहतरीन एफर्ट किया लेकिन आप फर्स्ट नहीं आए, अल्लाह की मर्ज़ी है, कोई बेहतरी होगी, उसका शुक्र अदा करें। नहीं तो मायूसी में जाएंगे, गिले शिकवे में जाएंगे, इश्क में शिकवा हराम है। छोटे बच्चे बीमार हैं तो उनके माँ बाप सुनेंगे, सुबह दोपहर शाम इसी तरह साथ दें। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले